क्या आप एक ऐसे ऋषि के बारे में जानते हैं जो पूरे 1000 साल तक अप्सरा के साथ प्रेम बेला में डूबे रहे? दरअसल हम बात कर रहे हैं वेदों के ज्ञानी कहे जाने वाले ऋषि कंडू की। एक बार की बात है दोस्तों, ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे बने अपने आश्रम में गहन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी होती थी कि उन्हें किसी भी चीज का ना ही आभास होता था और ना ही सुध। वहीं दूसरी तरफ स्वर्गलोक में बैठे इंद्रदेव इस बात से घबरा रहे थे कि कहीं ऋषि कंडू अपनी तपस्या के बस पर उनका स्वर्ग का सिंहासन उनसे ना छीन ले। दिन प्रतिदिन देवराज इंद्र का डर बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने एक योजना बनाई जिससे ऋषि कंडू की तपस्या भंग हो जाए। दरअसल उन्होंने काम का सहारा लिया और प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजकर उन्हें मोहित करने को कहा। बस फिर क्या होना था, जैसे ही अप्सरा ऋषि कंडू के सामने आई, वो उसे देखते ही अपने सुध बुध खो दिए और उसके रूप और सौंदर्य से इतना मोहित हो गए कि उसको लेकर सीधा मंद्रांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋषि और अप्सरा उस गुफा के अंदर 100 से ज्यादा सालों तक भोग विलास करते रहे। वहीं एक दिन अप्सरा ने ऋषि के सामने वापस स्वर्गलोक जाने की बात कही। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि बहुत ज्यादा उदास हो गए और उन्होंने अप्सरा से कुछ और दिन रुकने के लिए कहा। ऐसे करते करते दोस्तों कई 100 साल बीत गए, क्योंकि जब भी प्रमलोचा स्वर्ग जाने की बात कहती, ऋषि उसको किसी भी तरह से रोक लेते। वहीं अप्सरा भी ये सोचकर रुक जाती कि कहीं ऋषि उसे श्राप ना दे दें। वहीं दूसरी तरफ काम के घेरे में घिरे ऋषि अप्सरा के प्रेम में डूबते जा रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ऋषि के साथ साथ अप्सरा की जिंदगी पलट कर रख दी। दरअसल एक सुबह अचानक से ऋषि कंडू अपनी कुटिया से निकले, तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, आप इतनी जल्दी कहाँ भागे भागे जा रहे हैं? तभी ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रे, दिन अस्त हो चुका है, मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। बस फिर क्या था, इतने में ही अप्सरा जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही ऋषि से बोली, सब वेदों के ज्ञाता, इतने सालों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। अप्सरा की जुबान से ऐसे शब्द सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए। तब उन्होंने अपने मन की मंशा को दूर करते हुए अप्सरा से पूछा, भद्रे, नदी के तट पर तुम आज सवेरे ही तो आई हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है ये बात। मैंने आज ही तुमको आश्रम में आते देखा था। अब संध्या काल हुई है, तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तभी अप्सरा ने ऋषि को बताया कि वो आई तो सुबह ही थी, लेकिन जिस सुबह को वो आश्रम आई थी उस समय को तो सैकड़ों साल बीत चुके हैं। बस इतना सुनते ही ऋषि के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा, मुझे सही सही बताओ, मुझे तेरे साथ प्रेम बेला में डूबे हुए कितना समय हो चुका है? इतने में ही अप्सरा ने बताया कि पूरे 907 साल 6 महीने 3 दिन बीत चुके हैं। दिनों की गिनती सुनते ही ऋषि के होश उड़ गए। उनको अप्सरा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, क्या तुम सच कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रही हो? तब अप्सरा ने बताया कि वो कोई मजाक नहीं कर रही, बल्कि वो तो स्वर्गलोक से धरती पर किसी के कहने पर आई थी। बस इतना सुनने की ही देरी थी और ऋषि के क्रोध का पारा तेजी से बढ़ता गया। इसके साथ ही प्रमलोचा ने बताया कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। अप्सरा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर ऋषि कंडू को खुद पर धिक्कार महसूस होने लगा, क्योंकि काम के वश में आने की वजह से उनका धर्म नष्ट हो गया था। इसके साथ ही उनको लगा कि एक औरत को काम उपजाने के लिए ही तो रचा गया है। बस फिर उन्होंने प्रमलोचा से कहा, हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस पापी काम के लिए भेजा था वो संपन्न हो गया है। तूने पूरी तरह से मेरा तप नष्ट कर दिया है। अच्छा, इन सब के बीच अप्सरा ऋषि से बहुत ज्यादा डर गई थी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। इसके बाद जैसे ही वो आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जा ही रही थी, तभी उसने अपना सारा पसीना सुंदरी वृक्ष के पत्तों में पोंछते हुए एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चलती गई। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वो भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। इसके बाद वायु ने उसे अच्छी तरह बटोरा और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया, जिसके बाद सूर्य ने अपनी किरणों से उसे पोषित किया। फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगा और जैसे ही समय पूरा हुआ, उस वृक्षाग्र से मिरीशा नामक कन्या ने जन्म लिया, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव और वायु की पुत्री के नाम से जानी गई। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।